जैसे ही भगवान चले मथुरा में प्रवेश किया तो मथुरा में महाराज सभी गोपियां आज भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। और भी उनके ग्वाल बाल संगे उन्होंने कहा, लल्ला तो पे फूलों की वृष्टि क्यों हो रही है? भगवान ने कहा, होगी नहीं, ये हमारी ननिहाल है। और भगवान का रूप इतना सुंदर है कि जो भी देखती है वो मंत्र मुग्ध हो जाती है। बौछार हो रही है फूलों की। भगवान बड़े आगे। ग्वाल बालन ने कही, चौरे लल्ला तू जाए बता दे तो कि तू अपनी नंसार जाए रहो है, तो हम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के नहीं आते। और बेटा जब नंसार जाए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जाता है। देख कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के आए हैं। लल्ला तेरी तो ननिहाल है, और यहाँ को जो कंस है राजा वो तेरो मामा है, कम से कम कपड़ने की तो व्यवस्था करवा दे। भगवान ने कही चलो। सो भगवान धोबी घाट पहुंचे जाकर के। और जैसे ही मां रजक के पास पहुंचे, रजक से कहा कि मामा राम राम। इसने रजक ने पीछे मुड़ करके देखा, सो इसने मुंह बना लिया और भगवान को गालियां देने लगा। अरे ग्वारिये कहीं के, तू मुझे राम राम कर रहा है। भगवान ने कही, कंस हमारे मामा तो तुम भी हमारे मामा हो गए। मामा जी हमें कपड़े दे दो पहनने के लिए। सो रजक ने कहा, ये राजसी है, तू ग्वारिया है, गायों को चराने वाला, और इन राजसी वस्त्रों को तू पहनेगा। उल्टी सूदी कहने लगा। सो उसमें से एक ग्वाल था, उसने कहा, लल्ला जी तो तू से बहुत उल्टी सूदी कहवे है, जाए अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे, बोलो राधे राधे, और तो पे ना दिखे तो मैं दिखा दूं। भगवान ने कही, तुम शांत हो जाओ, हम ही दिखा देंगे अपने पूतना वाले। भगवान को गालियां देने लगा। रजकम कच्चिदादंतम रंगकारम गदाग्रजा। भगवान को जैसे ही गालियां देने लगा, सहायाच्युता भगवता पर पूरे न सर्वता। भगवान ने अपनी मुष्टिक बनाई और मुष्टिक का प्रहार, एवं विखत्तमानस्य कुपितो देवकी सुता। भगवान ने क्रोध में आकर के अपनी मुष्टिका का प्रहार जो ही रजक पर किया, एक ही में गोविंदाए नमो नमः हो गई। जो भी वस्त्र से वो सारे पहन लिए, जिसके जैसे भी आए। अब महाराज राजसी वस्त्र बड़े थे, सबने पहन तो लिए, और जैसे ही रास्ते से जाएं, जिस रास्ते से निकले बड़े बड़े वस्त्र पहने हुए हैं, जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते में झाड़ू सी लगती चली जाए, बोलो राधे राधे। उन्होंने कही, लल्ला वस्त्र तो मिल गए, लेकिन लल्ला जे फिटिंग के वस्त्र हो जाते तो और ही आनंद आ जाता। ये लंबे चौड़े अच्छे नहीं लग रहे। सो भगवान पहुंचे दर्जी के पास। दर्जी से कही, मामा राम राम। बोले राम राम। बोले जे वस्त्र है ना, इनको छोटा कर दो। दर्जी ने कही कि अगर छोटे ना किए तो? भगवान ने कही, जो हमारी कृपा अभी रजक पे हुई है वही तुम पर हो जाएगी, बोलो राधे राधे। सो दर्जी ने कहा, वो कृपा हमें नहीं चाहिए। कपड़े उतारे, वस्त्र उतार करके आज उस दर्जी ने उन वस्त्रों को फिटिंग का कर दिया, पहन करके चले। और जैसे ही पहन करके चले, ग्वाल बालों से पूछा, तुम्हें और भी कुछ चाहिए? बोले और कुछ नहीं चाहिए। उनने कही, ग्वाल बालन ने, लल्ला एक बात बताएं। बोले हाँ। देखो ब्रजवासियों को 3 चीजों का बड़ा शौक है। बोले वृंदावन भाई लाल की जय हो। ब्रजवासियों को 3 चीजों का बड़ा शौक है। किस किस का? एक तो माला पहनने का। ब्रजवासी बिहारी जी पे जब जाएंगे ना, तो दूर से ही उनको माला दिखा देंगे, लो तुमने पहन लियो, अपने गले में डाल माला पहनने का। और दूसरा शौक है थाम थैया चंदन लगाने का, बोलो राधे राधे। यहाँ तक दुकान वाला भी होगा ना, यहाँ तक चंदन लगाए होगा खूब बढ़िया तरीके से। और तीसरा शौक है महाराज ब्रजवासियों को पान खाने का, बोलो राधे। 3 शौक बड़े प्रिय हैं। उनने कही, लल्ला वस्त्र बड़े थे, फिटिंग हो गई, छोटे हो गए, अच्छी तरीके से पहन लिए, अब माला और मिल जाए। तो भगवान सुदामा नाम के माली के पास में गए, उसने माला पहना दी। भगवान ने उस पर भी कृपा कर दी।